हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7। और सभी को जय हिंद और आजादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई, कल हमने एक सेशन लिया था और उसमें क्वेश्चंस भी करवाए थे। एमआईक्यू सेशन चल रहा है, तो ये भी एक एमआईक्यू सेशन है जो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। मतलब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो सभी सबसे पहले तो सेशन को शेयर और लाइक कर लीजिए फटाफट जल्दी से। और ये बताओ कैसे कैसे तुम लोगों ने आज आजादी का महोत्सव मनाया है, क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ नया करने का सोचा। फटाफट जल्दी से बताइए सभी लोग। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी तक? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। एम आई ऑडिबल टू ऑल क्लियरली? ओके, सो कमेंट फास्ट, फटाफट जल्दी जल्दी बताते चलो, ठीक है? मैं आपके कमेंट देखता जा रहा हूँ। वी गॉट अवर फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, वी शुड नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमें कभी भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कल भी मैंने इस कोट को बताया था आप लोगों को कि भाई ये आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, ठीक है? ये आजादी ऐसे नहीं मिली है। तो आप लोग इस आजादी का भरपूर फायदा उठाओ। भरपूर फायदा उठाने का मतलब पॉजिटिव वे, डोंट टेक इट इन नेगेटिव, राइट? सो लेट्स स्टार्ट भाई। आज हम लोगों ने क्विज कंपटीशन किया था, जिन लोगों ने किया था कमेंट करके जरूर बताएं। साथ के साथ द ग्रेट इंडियन सिलेक्शन सेल चल रहा है भाई। सेलिब्रेट करें हम 76 इंडिपेंडेंस डे। डबल वैलिडिटी है, सभी महापैक्स पर करेंगे कोड Y202। कौन सा कोड यूज करेंगे? Y202, जिस पर 77% ऑफ मिलेगा। 14,000 रुपीज का महापैक है 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए। बट डबल वैलिडिटी का मतलब 1 साल और विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है? तो ये आपको Y202 यूज करने के बाद आपको 3219 रुपए का अवेलेबल हो जाएगा। 3219 का अवेलेबल हो जाएगा। इफ यू वांट टू परचेज देन यूज द कोड Y202 बाय नाउ ऑन अड्डा 24/7 एप्लीकेशन। ये एमसीक्यू बूस्टर बैच है। मैं डेली इसके बारे में बताता हूँ। 4000 का बैच है, बट आप इसको Y202 लगाकर सिर्फ 919 रुपीज का परचेज कर सकते हैं, ठीक है? 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था। चलिए, आज का पहला सवाल ये रहा। थ्री ब्रदर्स ए बी सी डिवाइडेड अ सम अमंग देमसेल्फ, आपस में बांटते हैं, एंड देयर मदर इन द रेशियो 3:3:3:4। मतलब तीन तो भाई हैं, एक, दो, तीन, और चौथी उनके साथ उनकी मदर है। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 3:3:3:4 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। इफ देयर मदर गॉट ₹5,000 मोर देन ईच सन, अगर उनकी माता को ज्यादा मिलता है, और यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है? 1 यूनिट। भाई सभी से 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है ना, सभी से ईच लिखा हुआ है तो 1 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। हाउ मच अमाउंट डिड ऑल द थ्री ब्रदर्स गेट? तो तीनों भाइयों को मिलकर कितना मिल रहा है? यार एक की वैल्यू अगर 5,000 है, तो आपको तीन, तीन 6, और तीन 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 9, टोटल कितना हो जाएगा? 45,000 उन तीनों भाइयों को मिलता है। कितना मिलता है? 15, सॉरी 45,000 मिलता है, क्योंकि एक को 15,000 मिलता है, राइट? यस और नो फटाफट जल्दी से बताइए, क्या समझ में आया मैंने जो बोला? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, मीट्स अ मैन, मिलती है एक आदमी से, गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पास करती है उसको 7.7 1/5 सेकेंड्स में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में? तो भाई देखो, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या आप कह सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो ट्रेन की कितनी है लेंथ? 100 मीटर। आदमी में कितनी होगी? जीरो। आदमी की तो जीरो, आदमी में कोई लेंथ तो मानेंगे नहीं, हम जीरो मान के चलेंगे। डायरेक्शन कौन सी? अपोजिट। तो अगर ट्रेन की स्पीड हम एस मान लें, तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा ये S+5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बट हम इसको चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। क्यों?
क्योंकि ये मीटर में है, और यहाँ पर टाइम 7 5 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36/5। 5 से 5 कट जाएगा, 18 से 2 बार कट जाएगा, 2 से कितने बार कट जाएगा 50 बार। s+5 की वैल्यू 50 है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 km/h। तो आपको ट्रेन की स्पीड पूछ रहा था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बोलो हाँ या ना, क्या सभी का आ रहा है? क्या सभी का आ रहा है? बोलिए जल्दी से, क्या सभी का आ रहा है? चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, x+y इज ग्रेटर देन 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका एफकेट में आया हुआ है। x+y इज ग्रेटर देन 5 एंड x-y इज ग्रेटर देन 3। x+y जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है 3 से, और x-y जो है वो बड़ा है, सॉरी उल्टा लिख दिया, x+y बड़ा है 5 से और x-y बड़ा है 3 से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की कौन देगी पॉसिबल वैल्यूज? x की वैल्यूज ही तो निकालनी है यार। क्या करो, जोड़ दो। जोड़ोगे तो 2x बड़ा होगा 3 से, सॉरी 8 से, यहाँ से x की वैल्यू 4, तो x की जितनी भी वैल्यू जो 4 से बड़ी होंगी, तो x की जितनी भी वैल्यू 4 से बड़ी होंगी वो पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, आफ्टर हैविंग स्पेंट, क्वेश्चन को पढ़ना भाई, सभी लोग बताना मुझे। आफ्टर हैविंग स्पेंट 35% ऑफ द मनी ऑन मशीनरी, 40% on raw material and 10% on staff, a person is left with rupees 60,000। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, 35% मशीनरी पर, 40%, बट यहाँ पे कहीं रिमेनिंग की बात नहीं है, तो रिमेनिंग पर नहीं जाना। रिमेनिंग की बात नहीं है तो हमें रिमेनिंग पर नहीं जाना है। 35% उसने मशीनरी पर किया, 40% उसने रॉ मटेरियल पे किया, और 10%, भाई सीधी सी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि 100% पैसा उसके पास था, जिसका 35%, यानी कि 35% उसने मशीनरी पर, 40% यानी कि 40% उसने रॉ मटेरियल पर, और 10% स्टाफ पर। टोटल कितना खर्चा कर दिया भैया? यहाँ पर टोटल 85% का खर्चा कर दिया। तो कहता है लेफ्ट कितना होगा? लेफ्ट तो उसके पास 15% होगा, और 15% की वैल्यू कितनी है 60,000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। 1% की वैल्यू 4,000। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन मशीनरी, तो मशीनरी पर टोटल कितना खर्चा हुआ है 35%, तो मल्टीप्लाई बाय 35, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1,70,000। 35% ही खर्च हुआ ना मशीनरी पर। अच्छा रॉ मटेरियल और मशीनरी दोनों पर, अच्छा ओके, तो 75 हो जाएगा। 75 का मल्टीप्लाई करेंगे, 75 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा 3,00,000 रुपए। 3 lakhs rupees इज स्पेंट ऑन मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, मशीनरी और रॉ मटेरियल पर इतना खर्चा हुआ है। चलिए अगला सवाल ये रहा, an aeroplane travels distance of 2500 kilometer, 1200 kilometer, 500 kilometer at the rate of 500 kilometer per hour, 400 kilometer per hour and 250 kilometer per hour। फाइंड द एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड बताइए कितनी हो जाएगी। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस 2500 प्लस 1200 प्लस 500, टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितना हो गया
4200, और यहाँ टाइम 5 घंटे, यहाँ टाइम 3 घंटे, और यहाँ टाइम 2 घंटे। 5 3 8 और 2 10, 10 से डिवाइड करोगे तो 420 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000, 10,000 है पॉपुलेशन। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, बाय 20% इन सेकेंड ईयर, एंड ड्यू टू मास एक्सोडस, एक्सोडस बड़ा अच्छा शब्द है, एक्सोडस होता है बहिर्गमन, जब मतलब बहुत ज्यादा लोग छोड़ के चले जाए, तो इट डिक्रीजेस बाय 5% इन द थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, ये बताना है आप लोगों को। फटाफट बताओ जरा, आंसर कमेंट करो फटाफट जल्दी से, सभी लोग बताओ क्या होगा आंसर। देखो, 10,000 पॉपुलेशन है, 10% इंक्रीज हो गई 110%, फिर 20% इंक्रीज हो गई तो हो गई 120%, और अब फाइनली 5% डिक्रीज हो रही है तो कितना रह जाएगी, 95%। बस इतनी बचेगी 3 साल बाद। तो 10,000 का 110%, 120% और 95%, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो गायब कर दे, एक दो, एक दो कट गया, 132 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 95 से। भाई 11 और 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो चलो बताओ आंसर क्या होगा इसका। 5 2 10, 5 3 15, चेक कर लेना फटाफट, बताना मुझे आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो और बताओ आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों का आ रहा है आंसर। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बिल्कुल ठीक है, ओके। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम, अपने समय से 30 मिनट देरी से उड़ा। इन ऑर्डर टू रीच इन टाइम, अपने टाइम पर पहुंचने के लिए उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब स्पीड को इंक्रीज कर दिया। व्हाट इज इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है। मान लो पहले वो 1500 किलोमीटर एस की स्पीड से जाता था, इतना समय लगता था। अब वही 1500 किलोमीटर, अब वो एस प्लस 250 की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, स्पीड बढ़ी है तो समय घटेगा, यानी कि ये समय कम होगा, ये वाला ज्यादा। और कितना कम होगा, 30 मिनट, मिनट को डिवाइड कर लेना 60 से, यानी कि आधा घंटा। अभी ऑप्शन उठा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने 750 पकड़ा, कितना आएगा, 2 घंटे। और 750 में 250 और जोड़ दोगे 1000 हो जाएगा, 1000 के हिसाब से यहाँ कितना आएगा, 1.5 घंटे। दो में से 1.5 घंटे जाएंगे, आधा ही घंटा बचेगा, मैच कर गया। बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। चलिए, सभी का सही आ रहा है ना। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट रुपीज एट रेट ऑफ 7.4 पर केजी मिक्स कर दिए जाएं 35 किलोग्राम के साथ, वो भी 6 रुपए 40 पैसे पर किलोग्राम के साथ, ताकि मिक्सचर को जब आप किस रेट पर बेचें, सॉरी मिक्सचर का वेट जो है, रेट 6.7 पर केजी हो जाए। कितना हो जाए, 6.7 पर केजी, ठीक है। अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है, फटाफट बताओ आंसर कितना होगा। बोलो।
ठीक है, चलिए, काफी लोगों का आ गया आंसर, बिल्कुल ठीक है। 7.4 किलोग्राम है, उसको मिलाना है 6.4 रुपीज पर किलोग्राम वाले को। ठीक है, और कितना बनाना है? 6.7 रुपीज पर किलोग्राम। 6.7 में से 6.4 जाएगा, 0.3 बचेगा। और 7.4 में से 6.4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0.7 बचेगा ना? बोलो हाँ या ना? इतना ही बचेगा भाई, 7.4 किलोग्राम है। तो रेशियो अगर देखते हो तो 3:7 बन रहा है, और कहता है कि 35 किलोग्राम जो वीट यानी कि गेहूं है वो 6.4 वाला रेट है। तो हमारे हिसाब से क्वांटिटी यहाँ 7 है, 7 की वैल्यू 35, 5 गुना। तो इसका 5 गुना अगर करोगे तो यहाँ पर कितने किलोग्राम लेने जाइए? 15 किलोग्राम। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लेकर चलते हैं। ये रहा। वरुण, अच्छा, एक वीडियो आज डाली गई है, एक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है उनकी, आप लोगों ने देखी? मैं आपको प्रोमो दिखाता हूँ, प्रोमो देखो और वो वीडियो जरूर देखना आज, ठीक है। चलिए, इसको जरूर देखना, ये अपलोड हो चुकी है आज, अच्छी है, ठीक है। इंटरव्यू उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि कैसे आप लोग कर सकते हो, या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, सारी चीजें उन्होंने बताई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, इसको करते हैं। वरुण का एक्सपेंडिचर और सेविंग है, मतलब इतना खर्चा इतनी बचत है, 3:2 में, यानी कि 5 कमाता है, 3 खर्चा करता है और 2 बचाता है। मैं इसको 500 बोल दूं, इसको 300 बोल दूं, इसको 200 बोल दूं, कोई दिक्कत? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? सेविंग्स आ जाएगी। इनकम को 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा देने का मतलब 550 कर दिया गया। एक्सपेंडिचर को 12% बढ़ा दिया गया, 12% मतलब 36, 336। कितना हो गया? 336। अब 550 वाला 336 का खर्चा करेगा तो 214 रुपये बचाएगा। पहले 200 बचाता था, अब 214, कितना इंक्रीज हो गया? 14, किससे? 200 से, और उसका परसेंटेज, 2 जीरो कट गए, 2 से कट जाएगा कितना? 7%। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, 7% इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, यहां तक भाई किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करना और बताना जरूर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 2,96,000, जिसमें से 166,000 आर मेल्स, 50% इज लिटरेट, पॉपुलेशन लिटरेट है, और 70% मेल्स लिटरेट है। तो नंबर ऑफ वुमेन्स हु आर लिटरेट, तो बताइए कितनी वुमेन्स लिटरेट है? बताइए फटाफट जल्दी से। देखो, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 296,000, जिसका 50% पढ़ा लिखा है, लिटरेट। 2 से इसको कट करो और 48 टाइम्स, 1,48,000
48,000 पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है। इसमें मेल्स कितने हैं? मेल्स हैं उसमें से 166,000, जिसका 70% मेल्स लिटरेट है। 70% मेल्स लिटरेट हैं, तो 70% अगर मैं निकालता हूं तो कट जाएगा, एक और दो जीरो यहीं ले लेता हूँ। 7 6 42, 7 6 42 और 4 46, और 7 1 7 और 11। इतने ये सभी टोटल है, जिसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। इसमें से मेल्स इतने पढ़े लिखे हैं, तो इनको अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास जो बचेंगी वो फीमेल्स ही तो बचेंगी, कि फीमेल्स कितनी लिटरेट है। 1 0 2 0, यहाँ कट करेंगे 8। यार यहाँ पर यही मुझे दिख रहा है, जो ऐसा कुछ आ रहा है डबल जीरो के बाद 8, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या? बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन आशीष एंड बॉबी, आशीष और बॉबी का इलेक्शन कराया गया। 3/5 ऑफ द टोटल वोटर्स प्रोमिस्ड टू वोट फॉर आशीष, जिसमें से 3/5 लोगों ने बोला कि हम आशीष को वोट देंगे, और 2/5 ने बोला कि हम बॉबी को वोट देंगे। आशीष है और बॉबी है। 3/5 का मतलब क्या होता है? टोटल 5 है, उसमें से 3 लोग आशीष को देंगे तो बाकी 2 लोग बॉबी को देंगे। या मैं कह देता हूँ 300 आशीष को देने की बात कर रहे हैं और 200 बॉबी को, टोटल 500 है, ऐसे कह सकते हो। अब कहता है ऑन द वोटिंग डे, अब वोट वाला दिन आया, 20% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर आशीष। अब जब वोटिंग का दिन आया तो 20% लोग जिन्होंने आशीष को जिन्होंने आशीष को वादा किया था कि भाई हम तुम्हें वोट देंगे, 20% लोग इसमें से चले गए। अच्छा, 20% का मतलब 60 लोग यहाँ से चले जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? बॉबी को वोट देंगे। तो 60 लोग यहाँ जुड़ गए, 60 यहाँ से चले गए। 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बॉबी, और इसमें से 15% यानी कि 30 लोग यहाँ से चले गए और यहाँ पहुंच गए। अब एक बात बताओ, 60 गए थे, 30 आ गए, तो 30 ही तो जा पाए, यानी कि टोटल इसको 270 वोट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 270 वोट। यहाँ 60 आए थे लेकिन 30 चले गए, तो यहाँ इसके पास सिर्फ 230 ही तो बचे। कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ आशीष विंस बाई 800 वोट्स। तो यहाँ कितने से जीत रहा है? 40 से। 40 की वैल्यू 800, एक यूनिट की वैल्यू 20। एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 हो गई, पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना था? 500। तो 500 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1000 वोटर्स थे टोटल। कितने? 1000 वोटर्स थे टोटल। ठीक है, कितने थे? 1000 वोटर्स आर देयर। नेक्स्ट अगला सवाल, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। शॉपकीपर जो एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। फटाफट बताओ आंसर क्या हो सकता है इसका। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल को 100x का खरीदता है, 20% प्रॉफिट पर बेच देता है, यानी कि 120x का बेच देता है। अगर वो उसे 10% ज्यादा में खरीदता, 10% ज्यादा का मतलब 110x का खरीदता ओरिजिनल सीपी से, और 15 रुपए कम में बेचता, ये लो 15 रुपए कम, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो। अब 25% कितना हो जाएगा इसका? 27.5। तो 110 से 27.5 हो गया 137.5। भाई ऐसे तो हो जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा 25, 27.5। ठीक है, कितना ज्यादा हो रहा है 120 से? 17.5x।
तो 17.5x की वैल्यू 15x की वैल्यू 15/17.5। आपको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100। 25 से 7 बार कट कर लो, 25 से 40 बार। 15 रुपए कम में बेचता ना, ज्यादा में खरीदता, तो 25% का प्रॉफिट होता। 1/4 करोगे तो कम आना चाहिए। तो यहाँ 15 रुपए कम नहीं होगा यार, यहाँ कुछ और होगा फिर। क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ लेस आ रहा है और यहाँ मोर आ रहा है, ये ज्यादा दिखा रहा है, यहाँ कम आ रहा है। आंसर नहीं आ सकता इससे, पॉसिबल नहीं है, आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। छोड़ो, आगे बढ़ो। अ मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर 2695 ईच। ईच मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। ही सेल्स फर्स्ट एट 18.75%। At what loss percent he would sell second article if there is neither profit nor loss in the whole transaction? बहुत अच्छे। पहला, दूसरा आर्टिकल, ये रहा सीपी और ये रहा एसपी। 18.75% प्रॉफिट, ये एक्चुअल में 6.25% का 3 गुना है। 6.25 कितना होता है? 1/16। तो ये कितना हो जाएगा? 3/16। मतलब 16 का खरीद कर 19 का बेचा। कहता है अगर सेकंड को कितने पर बेचे ताकि ना फायदा हो ना घाटा। एक बात बताओ, पहली बात तो सेलिंग प्राइस सेम है, अगर ये 19 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 19। यहाँ कितने का फायदा मिल रहा है? 3 का। मैं कह रहा हूं अगर 3 का घाटा ले लो यहाँ पे, तो फायदा हुआ उतना ही घाटा। अब ये 3 का घाटा कब मिलेगा? जब ये 22 का रहा होगा, 22 में से 3 कम होगा तभी 19। सेलिंग प्राइस भी बराबर, ना फायदा ना घाटा, चेक कर लो। ये भी 38 आ रहा है और इसको जोड़ लो, ये भी 38 आ रहा है। बताओ कोई फायदा घाटा है? नहीं है। तो पूछा गया है कितने लॉस पर, तो 22 की चीज आप 3 लॉस पर बेचो, उसका परसेंटेज। 2 से 11 बार, 2 से 50 बार। 150 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, कितना? 40। तो 11 से 3 बार, 13.63%। ये रहा आपका आंसर। 13.63% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 17.5% के प्रॉफिट पर बेचता है। अगर वो उसे 765 कम में खरीदे और 765 कम में ही बेचे। अच्छा, 17.5 का पहले खेल देख लो कैसे करोगे आप। इसको 20% में से 2.5% माइनस करा दो। 20% का मतलब 1/5, 2.5% का मतलब 1/40। इसको भी 40 बना दो 8 से मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा? 7/40। मतलब इतने का फायदा है। तो मान लो 40x का खरीदा और 7 फायदा लेकर 47x का बेच दिया। अब यहाँ 765 यहाँ कम हो गए और 765 यहाँ कम हो गए, और हो जाने के बाद प्रॉफिट जो है वो 22.22% का है, यानी कि 11.11% का दोगुना, यानी कि 1/9 का दोगुना। तो 9 का आर्टिकल 2 प्रॉफिट में 11 का बिकेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना और फिर 40x की वैल्यू निकाल लेना। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखो सीपी और यहाँ लिखो एसपी। 40 की चीज 47 में बेची और बाद में 9 का आर्टिकल 2 प्रॉफिट में जाएगा, यानी कि
हमने सीधा सीधा रेशियो बना लिए सीपीएमपी के, पहले वाले से और बाद वाले से। कितना कम है यहाँ पर 31, और यहाँ कितना कम हो रहा है 36। लेकिन इसको भी 765 है, इसको भी 765 है, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर तो नहीं है, 31 है, 36 है। बराबर कैसे होंगे फिर? इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 7। 2 का करो ऊपर मल्टीप्लाई, और 7 का करो नीचे मल्टीप्लाई। 80, 94। यहाँ पे भी 17 कम हो रहा है, और यहाँ पर भी 17 कम हो रहा है। बस यहीं से 17 की वैल्यू हमारे पास 765 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 765 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, 17 से कट करो, 4 बार 68, और 17 से 5, एक की वैल्यू 45 आ गई। आपको क्या पूछा गया? इनिशियल कॉस्ट, ये रहा। तो बस 45 का 80 में मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 2 जीरो सभी में आ रही है। तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, और 4 36, 3600 है कोई ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। ये रहा। एक शॉपकीपर 180 पेन खरीदता है 120 रुपए पर पेन के रेट से, 2160 रुपए ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग पर लगाता है। अच्छा एक बात बताओ, एक पेन का कॉस्ट बताओ क्या है? एक पेन का 120 रुपए तो पेन का कॉस्ट है, और 2160 में भी अगर आप 180 पेनों को डिवाइड कर दोगे तो 18 से एक बार, 18 से दो बार, यानी कि 132 रुपए का एक पेन है। 150 उसने लिखे और 4% का डिस्काउंट दे दिया। 150 लिखे और 4% का डिस्काउंट, 4% का मतलब 6 रुपए इसमें से कम कर दिए। तो कितने का बेचा? 144 का। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12 का। किस पर? 132 पर, उसका परसेंटेज। 12 से एक बार, 12 से 11 बार, 11 का मतलब 9.09%। हो गया आंसर। हम सभी पेन पर निकाल के कैलकुलेशन बढ़ाएं, कोई फायदा नहीं है उससे। सभी पेन निकाल के कैलकुलेशन बढ़ाएं, कोई मतलब नहीं बनता उससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए लगाया गया। ये अमाउंट बन जाता है 400, 10% पर एनम से। बट 4% से किया जाए तो ये 200 रुपये बनता है। देखो, तो कितने समय के लिए लगाया गया ये पूछ रहा है। कोई पैसा पी है, आपने टी समय के लिए लगाया गया, और 10% से लगाया गया, तो ये 400 रुपये बन गया। बन गया मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और इसमें इंटरेस्ट है। कितने रेट से? 10% के रेट से। अब वही पैसा लगाया गया, उतने ही समय के लिए लगाया गया, 4% के रेट से लगाया गया, तो वो 200 बनता है। तो यहाँ पे भी पैसा उतना ही है, और यहाँ इंटरेस्ट कितना है? 4% के रेट। ठीक है, कितने परसेंट के रेट से? 4% के रेट से। ओके, अब देखो, यहाँ 6% कम होने की वजह से तो ये 200 रुपये कम हुए। 6% की वजह से ही तो 200 रुपये कम हुए। तो 1% की वजह से कितना मिल रहा होगा? 200 बटे में 6। हम 10% का निकाल लेते हैं, तो 10% के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10। 2 से 3 बार, 2 से 100 बार। क्या हुआ? 2 से 3 बार, 2 से 100 बार। आप यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ये 10% का मतलब 1000/3, इतना इंटरेस्ट है। 1000/3, 400 में से अगर वो 1000/3 माइनस कराऊं तो कितना बचेगा? 200/3 बचेगा, जो मेरा प्रिंसिपल होगा। तो बस हो गया काम। 200/3 रुपए पर 10% से इतने समय के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है कितना? 1000/3। तो से तो ये कट गया,
3 से 3 कट जाएगा। टाइम पूछा गया है ना। एक मिनट, हमारे पास 10% का इंटरेस्ट कितना आ गया था, 1000/3 ना। अच्छा, 1000/3 इंटरेस्ट है, 200/3 रुपए लगाने पर। अच्छा, नीचे 100 तो हमने लिया ही नहीं था, तभी 50 साल आ जाएगा आंसर उसका। टी समय और 10% का रेट। 3 जीरो कट गए हैं, यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, 2 से कट जाएगा 50 बार, तो टी की वैल्यू जो है 50 साल आ जाएगी। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। रमेश ने बोरो किए 7,000 रुपए बैंक से, 3 साल बाद 3,000 रुपए लौटा दिए, तो 7,000 रुपए पर 3 साल तक तो उतना इंटरेस्ट देगा। हमने मान लिया 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो इतना इंटरेस्ट तो 7,000 पर मिलेगा। अब 3,000 वापस कर दिए तो 4,000 का इस्तेमाल कर रहा है। कितने साल तक? कहता है आफ्टर 5 years बाय रिटर्निंग इतने पैसे, क्लोज द अकाउंट। क्लोज कर देता है अकाउंट को। 4,000 रुपये सिर्फ 2 ही साल तक तो इस्तेमाल कर पाए आर के रेट से, फिर टोटल 5 साल की बात है, 3 साल ये गुजर गए, 2 साल ये। अब एक बात बताओ, 3,000 वो पहले दे चुका है, बाद में इतने और दे चुका है, तो टोटल कितने वापस कर दिए उसने? 8,450। दिए कितने थे? 7,000। कितना एक्स्ट्रा दिया है? 1,450। तो ये 1,450 रुपये इंटरेस्ट ही तो है। दोनों को जोड़ देते हैं, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 210 आर प्लस 80 आर बराबर 1,450। कितना हो जाएगा? 290 आर बराबर 1,450। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5%। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये रहा। इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%? 3 गुना कितने टाइम में हो जाएगी? 3 गुना होने का मतलब 100 रुपये लगाओ, 300 बन जाए, तो 200 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 200 रुपये इंटरेस्ट 100 रुपये के लगाने पर कितने समय में 8% के रेट से मिलेगा? 100 से 100 कट गया, टी की वैल्यू निकाल लो। 8 से डिवाइड करोगे 25 साल आ जाएंगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 years। ये रहा अगला क्वेश्चन। अनीश ने 15,000 रुपये लिए 12% के रेट से, और कुछ पैसा 15% के रेट से लिया, टोटल इंटरेस्ट उसने 9,000 रुपये दिया। तो 15,000 रुपये 2 साल के लिए 12% से लिए, तो इतना इंटरेस्ट इस पर बना, प्लस x रुपये 12% के रेट से, सॉरी 15% के रेट से 2 साल के लिए इतना इंटरेस्ट बना, और कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट बना है? 9,000 रुपये। 2 जीरो, 2 जीरो कट गए, ठीक है। 15 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, 1800 दूनी 3600, 3600 ये हो गया। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, इससे कट जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 3x/10 बराबर कितना है? 9,000। 3x/10, 3600 इधर ले जाओ तो 5400 बचेगा, 3 से कट करो 1800, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000। तो आपका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज हो। ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।